बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज। भाजपा प्रत्याशी भारती सुरजीत ठाकुर के पक्ष में निकली रैली। घर घर पहुंचकर जनता का किया आभार। बधाई यात्रा में सम्मिलित रही मुख्यालय पंचायत की जनता। डीजे संदल गुलाल के साथ हुआ भ्रमण। मुख्यालय वासियों में दिखा उत्साह। और प्रचार के अंतिम दिन निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने दिखाया दम। सैकड़ों युवाओं ने निकाली बाइक रैली। आम सभा में उमड़े हजारों महिला पुरुष। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव की मतदान तारीख नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 13 तारीख को नगर के वार्ड पार्षदों का चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर सभी वार्ड पार्षद प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं बालाघाट में नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 25 से भाजपा प्रत्याशी भारती सुरजीत ठाकुर चुनावी मैदान में है, जिनके समर्थन में रविवार को भाजपाइयों द्वारा वार्ड नंबर 25 में बाजे गाजे के साथ विशाल रैली निकाली गई और सभी वार्ड वासियों के घर घर जाकर चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। भारत माता की जय। भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी। तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत किर्रापुर में मतदाताओं के समर्थन में सरपंच पद के लिए निर्वाचित सरपंच धर्मकला भाई जयप्रकाश राम टेके और वार्ड नंबर से पंच के लिए निर्वाचित जयप्रकाश राम टेके के द्वारा मिले अपार समर्थन के लिए धन्यवाद हेतु समर्थकों की उपस्थिति में रैली निकाली गई, जहां सोनपुरी के मतदाताओं का सरपंच और वार्ड पंच जयप्रकाश राम टेके के द्वारा गुलाल लगाकर आशीर्वाद लिया गया और सभी मतदाताओं को जीत के लिए आभार व्यक्त किए। साथ ही ये जीत जनता की बताई। रैली में समर्थकों का उत्साह और सहयोग दिखाई दिया। वारासिवनी में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच आज निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी युवाओं की बाइक रैली निकालकर और आम सभा लेकर विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल की रैली में 15 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाइक रैली विधायक के जनसंपर्क कार्यालय से प्रारंभ होकर नगर के 15 वार्डों का चक्कर लगाते हुए पुनः जनसंपर्क कार्यालय पहुंची, जहां समस्त 15 पार्षद उम्मीदवारों के साथ प्रदीप जायसवाल और स्मिता जायसवाल ने आम सभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए प्रदीप जायसवाल ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेखित विकास कार्यों को उपस्थितों के समक्ष रखा। वहीं 15 वार्डों के सभी पार्षद प्रत्याशियों ने हर सुख दुख में दिन रात वार्ड वासियों के साथ रहते हुए उनकी सेवा करने का संकल्प लिया। हमने अपने विजन में कहा था जो काम बचा काम है वो पर तेरे को करना, बस बचा हुआ काम। लेकिन एक भी किसी वार्ड में एक ही गली में कोई काम नहीं हुआ। पैसे तो पूरे निकाले, पूरे पैसे निकाले, लेकिन निर्माण कार्य कहीं एक भी नहीं हुआ। 40 साल के बाद बन दीजिए, कोई सा काम नहीं होता यार। सीमेंट रोड चारों तरफ बनने का काम चालू हुआ और हमारा प्रयास था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे कहने पर विशेष निधि से पैसा दिया, वो पैसा भी हमारे पास रखा हुआ है। हमारा विजन था कि जितनी हमारी मेन रोड पुरानी सड़कें डामरीकरण बन जाएगी, सीमेंट रोड बन जाएगी, उसके बाद इसका विस्तार हम गलियों में भी करेंगे। बच्ची जहां मैं इस चुनाव में नहीं गया हूँ, यही देखने गया हूँ मैं कि कहाँ कितना गड्ढा है, सबको नाप करके आया हूँ और चुनाव के बाद इस सारे पैसों से इन गली गली के जो गड्ढे बचे, नाली का काम, सीमेंट रोड का सारा काम। तो पूरे चुनाव में पहली बार कोई सभा हुई और सभा में जैसा आप लोग सबने देखा कि जिस प्रकार से विधानसभा में या पिछले नगर पालिका चुनाव में जिस तरह से लोगों की ताकत मेरे साथ रहती थी, आज हमारे लगभग हजारों की संख्या में युवा साथियों ने बाइक रैली निकाली और महिलाओं की तादाद 500 से 700 महिलाएं भी मेरे साथ थी। इस तरह से
मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा आम सभा किसी पार्टी की भी नहीं हुई जितना जो मैंने करा। तो ये जन समर्थन बता रहा है कि आज भी वाराणसी के 15 वार्डों में जो लोग रहते हैं उसका पूरा विश्वास किसी पार्टी के प्रति नहीं है, बल्कि मेरे प्रति उनका विश्वास आज भी बना हुआ है कि जिस तरह से मैं उनको एक पारिवारिक सदस्य के रूप में सेवाएं देता हूं और उनके हर सुख दुख में खड़ा रहता हूं, चाहे कोरोना हो, चाहे उनका व्यक्तिगत कोई परेशानी हो। और जो पिछले 4-5 बार मेरे अध्यक्ष बने नगर पालिका में, पिछले 20 वर्षों में मेरे द्वारा जितने काम कराए गए नगर पालिका में, मेरा जो सोच, मेरा दृष्टिकोण जो जैसा है विकास का, वो उनको लगता है कि जैसा जनता सोचती है अपने बारे में वैसा मैं काम करता हूँ। बालाघाट नगर पालिका के 33 वार्डों में पार्षद के लिए 13 जुलाई को मतदान संपन्न कराया जाएगा। वार्ड वासियों में भी अपने वार्ड का जनप्रतिनिधि चुनने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। वहीं जबलपुर एक्सप्रेस की टीम भी किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत वार्ड में जाकर पार्षदों के कार्यकाल में कराए गए कार्य और समस्याओं के बारे में चर्चा कर रही है, जिसके चलते सोमवार को टीम वार्ड क्रमांक 11 बूढ़ी में पहुंची। उक्त वार्ड अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, जिसमें कांग्रेस भाजपा समेत 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस वार्ड में करीब 2930 मतदाता है और इस वार्ड की सीमा जलप्रदाय मार्ग बूढ़ी चौकी रोड, चर्च परिसर, शिव मंदिर गली, भटेरा रोड गली, सरदार बाड़ा क्षेत्र, भटेरा रोड तक है। वार्ड में पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से रहवासी क्षेत्र के खाली प्लॉट में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नालियों की सुविधा नहीं होने से वार्ड वासी गंदगी से परेशान है। वार्ड के कुछ क्षेत्र में पक्की सड़क का निर्माण नहीं होने से बारिश में वहां के रहवासियों को आवागमन में दिक्कत होती है। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के अंतर्गत आगामी 6 जुलाई 2022 को नगर पालिका परिषद वारासिवनी के 15 वार्डों से पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा इस रैंडमाइजेशन से ये तय कर दिया गया है कि किस मतदान केंद्र पर कौन सा दल मतदान कराने जाएगा। इसके पहले प्रथम रैंडमाइजेशन में किस कर्मचारी की ड्यूटी किस नगरीय निकाय में मतदान कराने के लिए लगेगी, ये तय किया गया था और द्वितीय रैंडमाइजेशन द्वारा ये तय किया गया था कि मतदान दल में कौन कौन सदस्य रहेगा। अब तृतीय रैंडमाइजेशन द्वारा तय कर दिया गया है कि कौन सा मतदान दल किस मतदान केंद्र पर मतदान कराने जाएगा। नगरपालिका बालाघाट के पार्षदों के निर्वाचन के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बालाघाट के एसडीएम संदीप सिंह ने पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे 21 प्रत्याशियों द्वारा नियत समय में अपना चुनाव व्यय लेखा टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। इन प्रत्याशियों को शीघ्र अपना चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नियत समय सीमा में अपना चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर नगरपालिका बालाघाट के प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बैर थाना क्षेत्र के ग्राम गोवारा के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही शव को बैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बैर थाने में पदस्थ एसआई राजकुमार हेकने ने घटना के संबंध में बताया कि ग्राम सरई टोला निवासी अजय पिता जगत सिंह उई के उम्र 35 वर्ष कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली अपनी बेटी वर्षा सिंह उम्र 16 वर्ष को मोटरसाइकिल से एकलव्य विद्यालय उकवा छोड़ने जा रहा था। तभी बहर वाला घाट मार्ग पर ग्राम गोवारा के पास उकवा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में अजय सिंह की मौके पर मौत हो गई। वर्षा और ट्रक चालक मुकेश पिता परदेशी कुसरे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रौंदा भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।